आप देख रहे हैं बिग फेम स्टार के मेगा ऑडिशंस, जहां हर कंटेस्टेंट इम्तिहान दे रहा है अभिनय की उस दक्षता को हासिल करने की जो उसे दिलाएगा स्टारडम का गोल्डन टिकट। जजेस के सामने कठिन चुनौती है उन खास 24 प्रतिभागियों को चुनने की जो जाएंगे बिग फेम स्टार के गाला ऑडिशंस में। अबे याद आया, सलमान पांडे। वो मुझसे बोला मुन्नी बदनाम गाने में तू ही नाचेगी, लेकिन मैं बोली ना रे बाबा, किसी शर्ट फाड़ू के साथ नाचने से अच्छा मैं झाड़ू के साथ नाच लेगी। ऐ मेरी शमशीर, ऐ मेरी तलवार, तू मुझसे कभी जुदा ना होना। बताइए क्या गलती थी हमारी? हैं? क्या गलती थी? यही कि हमने न्याय का साथ दिया, या फिर यह कि हमने संविधान पर विश्वास किया? एक दिन आएगा जब मैं इतना भारी हो जाऊंगा, इतना गरुआ कि मुझसे दुनिया को उठाकर चलना मुमकिन नहीं होगा। इस कड़ी में आज कुछ के हाथ लगेगी जीत और कुछ के सर हार, पर क्षमता और अभिनय किसको लगाएगी पार, देखते हैं बिग फेम स्टार के आज के एपिसोड में। थोड़ा थोड़ा नर्वस हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। स्टेज पे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाय। हाय। दिवाकर, यस सर। शुरू। 17-18 साल का था शायद मैं, तब शुरू की थी सिगरेट। हाँ, क्लास बंक करके हम लोग जाते थे सिगरेट पीने। 4 दोस्त थे मेरे, सॉरी 3 दोस्त थे, मुझे मिला के 4 हो जाते थे। अवधेश, सजल, आशीष और मैं। यार आशीष क्या सिगरेट पीता था यार, वो मुंह से पीता नाक से निकालता, फिर नाक से पीता तो मुंह से निकाल। मैंने एक बार कोशिश की, फिर अगले 3 दिन तक मैंने सिगरेट नहीं पी। दिमाग में ऐसा धुआं घुसा, लेकिन फिर ये 3 दिन बाद फिर दोबारा हाथ में आ गई। आशीष की माँ ने उसको देख लिया, फिर कसम वसम दे दी कि आज के बाद अगर तुझे सिगरेट पीते देख लिया तो समझ ले कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मेरी माँ ने थोड़ी मुझे देखा था, मैं पी रहा था, धड़ल्ले से अभी भी पीता हूँ। यार कल डॉक्टर कहता है कि मुझे कैंसर है, तो मेरा फेफड़ा जल गया। मैं बहुत बार यूं रगड़ के फेंक चुका हूं, लेकिन फिर से हाथ में आ जाती। मेरी माँ ने मुझे कभी क्यों नहीं देखा यार, मेरी माँ ने मुझे क्यों नहीं देखा कभी। थैंक यू सर। वेरी नेचुरल। कुछ मोमेंट्स बहुत अच्छे थे, वेरी वेरी नेचुरल दिवाकर। कुछ जो खेल था ना इस बात से दूसरी बात तक पहुंचने का, वो जो ग्राफ था वो सुपर्ब था। पॉजेज, शरीर, हर चीज़ का इस्तेमाल करना जो है वो एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तुमने मतलब कि भैया कंपटीशन कर रहे हो। 1 मिनट में तुमने हर चीज़ दिखाई। वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू। राजेश कुमार। बॉडी मूवमेंट वगैरह दिखा रहा हूँ, अच्छी प्रस्तुति है, आप लोगों को अच्छी लगेगी, जो है अच्छी रहेगी। जी सर, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। हाँ जी। कि जो मैं प्रस्तुति लाया था वो हो नहीं पा रही हमसे, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है। लोक शैली के आधार पर लाया था, लेकिन इसलिए मुझे आधा मिनट करके 2 बार दे दीजिए। थोड़ा सा मैं मार्शल आर्ट के हिसाब से आधा मिनट कर लूँगा और आधा मिनट अपनी आवाज़ के जितनी चलेगी। आप चिंता मत करिए, शुरू करिए। भागे नहीं थे, भागने के लिए मजबूर किया था समाज ने। दिल्ली में काशीनाथ का मामा रहता था, वहीं दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। कुछ दिन वहां रहने के बाद वो अपने घर वापस आए तो गांव लोगों ने आते ही उसे पकड़ लिया। वो चौपाल तक पहुंचा भी न था कि उस पर लाठी और डंडों की बारिश शुरू हो गई। वो अपनी बात चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता था
लेकिन उसकी सुनता कौन? तभी भीड़ में से कोई निकला और छाया के पेट में घुसेड़ दी। फिर तो चारों तरफ से वर्षा और भाले चलने लगे। दोनों को बांधकर बरगद के पेड़ से लटका दिया गया। नीचे खेत से सूखे गन्ने के पत्ते लाके ढो ढो कर और ठीक नीचे ढेर लगाकर आग लगा दी। दोनों चिल्लाते रहे, चीखते रहे और मैं गांव में एक घर से दूसरे घर भागता रहा, दौड़ता रहा, लोगों से मिन्नतें करता रहा, लेकिन किसी का जी नहीं पसीजा। सब तमाशा देख रहे थे। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी और मेरा जावादा जलते रहे, भुट्टे की तरह भुनते रहे। राजेश, पार्ट 2। पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, किंतु अब मैं एक प्रेत आत्मा हूं। आत्मा। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बांह पकड़कर किनारे खींच लिया और मैं किनारे पर खड़ा तटस्थ रूप से देख रहा हूं कि ये युग एक अंधा समुद्र है जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दर्रों से, गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान जिसे चारों ओर से मथ रहे हैं। राजेश जी सर। आपको पता है कि आपके खराब गले ने आपके पहले एक्ट में कितनी आपकी मदद की है। और निश्चिंत रहिए, थोड़ी देर के लिए कम से कम। बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को। नाम है नेहा अंसारी। बहुत नर्वस महसूस कर रही हूँ, तो मैं अपना बेस्ट परफॉर्म देने की कोशिश करूँगी। जजेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगी। हाय नेहा। हेलो मैम। ये रात्रि कितनी मादक है। मेरठ के ऑडिशंस में नेहा ने तो पा लिया था स्टारडम का सिल्वर टिकट, पर आज भी वो उतनी आसानी से ये गोल्डन टिकट पा जाएंगी। धरती को आलिंगन में भरने को उस पर झुका आकाश। शुरू करिए। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते वक्त ये नहीं सोचती कि वो बेटी जनेगी या बेटा। एक बेटी की भी किलकारी घर के आंगन पे गूंजती है। माँ की ममता का आंचल थामकर वो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर वो दूसरों के घर को संवारती है। वो एक ईंट के मकान को घर बनाती है। एक बेटी, एक पत्नी और एक माँ के सुख का एहसास कराती है। तो फिर क्यों आज बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है? क्यों? क्या उन्हें जीने का कोई हक नहीं? आज जन्म देने वाली ही जन्म से महरूम है। अगर यही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं। नेहा, गुड, थैंक यू। अभिषेक शाह। 1 मिनट में सब कुछ दिखाना बहुत पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल जैसा चीज़ है, पर ट्राई करूंगा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। नमस्ते। नमस्ते अभिषेक। नमस्ते। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मैं 1 मिनट झुका, ये अचानक से एक आवाज आई। मुझे लगा मैं किसी चीज से टकरा गया। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और देखा। अभिषेक की परफॉर्मेंस पिछली बार जजेस को छू गई थी, इसीलिए आज उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद की दरकार है। पर क्या वो इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे? रेडी? यप। चलिए। मेरे माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी ने अपना कंट्रोल खो दिया था।
वो बिखरने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन साथी खो दिया, या फिर वो पागल हो गए थे, या फिर मेरी माँ चली गई, वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे। पता नहीं, जब भी मैं घर जाता तभी मैं देखता कि मेरे डैड एक खाली से कमरे में पड़े रहते थे। वो बस एक ही गाना गाते थे। वो गाना, हाँ, ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ताजुब की बात यह है, वो पिए हुए भी नहीं थे। अभिषेक? यस सर। गुड अभिषेक। थैंक यू सर। थैंक्स। थैंक यू। दिवाकर, राजेश, नेहा और अभिषेक की परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं। सभी ने अपनी तरफ से जी जान से अपने एक्ट जज के सामने रखे, पर किसके हक में जाएगा फैसला, इसका पता चलेगा आगे। हाँ, बढ़ते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। अरुण मावी। बहुत ही टफ कंपटीशन हो गया है, बस अपनी पूरी कोशिश के साथ अपना परफॉर्मेंस दे के आते हैं, देखते हैं जज को कैसा लगता है। हाय अरुण। हेलो मैम। अगर आपको जज से सीधा कंटेस्टेंट बना दे कैसा लगेगा? अरे सर मैं बताता हूँ, डीआई जीता दरोगा बना हुआ। हमारे जजेस के एक फेवरेट कंटेस्टेंट हैं मेरठ के अरुण, पर आज मेगा ऑडिशन की ये चुनौती क्या अरुण पार कर पाएंगे? और सर बीवी बहुत परेशान। तो अरुण? यस सर। शुरू हो। पेशेंट भी ऐसे आते हैं तो यही डॉक्टर लगते हैं जैसे फॉरेन से कोर्स करके आए हूँ। तो लगता ही नहीं डॉक्टर। मैम आप बीमार हो? रात को सोते हो? सपने भी आते होंगे? मैं आता हूँ सपनों में? नहीं ना, बीमार हो। दवाई चाहिए आपको? बनाता हूँ दवाई। हर बार कुत्ता बैठ जाता है, ये गायत्री दरवाजा नहीं लगाती। टॉमी, 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 टॉमी। बी पॉजिटिव है, गुप्त रोगी है कुत्ता भी यार। चल टॉमी तू बैठ रहे, तू बैठ जा। अब दवाई तो लिख लेते, मैडम आई है, ये दवाई लिख लेते। से कुत्ता कैसे आया? मैं मेरी दुकान 2 रोटी 2 पैसे कमाता हूँ, ये कुत्ता मेरा नाश कर देगा। मेरे बाप जा, मेरे बाप। अरुण, बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ साथ तुम सेट पे भी भारी पड़ रहे हो। तो खाना मंगवाऊं? यहीं बैठोगे? नहीं सर, जा रहे हैं बस, जा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। आइए नेहा मिश्रा। रिजल्ट क्या होंगे मुझे भी मैटर नहीं करता, मुझे भी परफॉर्मेंस बेस्ट बेस्ट और बेस्ट देनी है बस। हेलो मैम। हेलो। हेलो सर। शुरू करो। अरे यार छोटी, एक गिलास पानी तो देना यार, बहुत थक गई यार लिटरली। इतना इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? क्या दीदी वही चिक चिक, पैसे पैसे पैसे।
यार ट्राई कर तो रही हूँ यार, सुबह से जाती हूँ इंटरव्यू देती हूँ, 5-5, 10-10 इंटरव्यू देती रहती हूँ। मुझे पता है यार बहुत प्रॉब्लम है घर में, मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। शिट, लानत है उस पर। मम्मी पापा ने कितनी उम्मीदों से मुझे पढ़ाया, कुछ नहीं कर पाती हूँ उनके लिए, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्यों? नेहा, ओके, यस, फिट, थैंक यू। थैंक यू। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। दिल थोड़ा थोड़ा धक धक कर रहा है, लेकिन अच्छे के लिए कर रहा है। अभी सपनों का चादर फटा नहीं और पता है मुझे इसे कैसे सीते हैं। आज गुमनामी है पर एक दिन मेरा भी नाम होगा। अभी सपनों का चादर फटा नहीं है, ओहो, और पता है मुझे इसे कैसे सीते हैं। आज गुमनामी ही सही, पर एक दिन मेरा भी नाम होगा। बस इसी एक उम्मीद के सहारे जीते। लेडीज एंड जेंटलमैन, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, हियर कम्स ऋषभ राज। नाम तो सुना होगा। ओके, बारिश का मौसम है, थोड़ा रोमांस हो जाए। एक लड़की थी अंजलि, एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी, चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। शायद कुछ कहना था उसको, पर जाने किससे डरती थी। जब भी मुझसे मिला करती थी सिर्फ यही पूछा करती थी, ये प्यार कैसे होता है। थैंक यू। बुलाते हैं अपनी अगली कंटेस्टेंट को, नाम है श्वेता नागर। आइए। बहुत अजीब लग रहा है, मतलब 1 मिनट में पता नहीं क्या परफॉर्म कर पाऊंगी, बट तैयारी जीत की है तो जीत कर ही होंगी। गांधारी जी, आज पट्टी खोल के आई हैं आप। चलिए, अच्छा है, इतने बड़े कंपटीशन में हमेशा आंखें खुली रहनी चाहिए और दिमाग दुरुस्त। शुरू करिए। वाहे गुरु जी की कसम, अगर इस साल फसल को वो भी लगाया, वो जमीन हमारी, वो मिट्टी हमारी, वो खेत हमारे, तुमने जन्मा है इस फसल को हमारे लिए, हमारा खाद डालकर, हमारा पानी डालकर, इसमें जिंदगी है हमारी, इसमें सांसें हैं हमारे मुल्क के बच्चों की, और ये सांसें आज एक साथ मिलकर आसमां बुझा देती, ये सांसें आज एक साथ मिलकर धरती हिला देती, ये सांसें आज एक साथ मिलकर नाले बहा देती। अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता, आज बैसाखी की शाम मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों बहनें अपनी आंखों में सुर्खी पोते भाई गुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें ताके बैठी होंगी। श्वेता, थैंक यू सो मच। अरुण
नेहा मिश्रा, ऋषभ और श्वेता अपनी एक्टिंग का दम आज मेगा ऑडिशन में दिखा चुके। साथ ही हमने देखी दिवाकर, राजेश, नेहा अंसारी और अभिषेक की परफॉर्मेंस। इनमें से कौन होंगे गोल्डन टिकट के हकदार, जानेंगे आगे। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। धनुष है अश्वत्थामा का। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, तो मैंने बरोड़ दिया अपने इस धनुष को। दिव्यांशु जी क्या लेकर आए हो? सर दिखाना चाहूँगा डायरेक्ट। दिखा दो। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश पड़ी हो तो क्या तुम प्रार्थना कर सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें पड़ी सड़ रही हो तो क्या तुम गा सकते हो? यदि ये तुम नहीं मानते तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि देश किसी कागज पर बना नक्शा नहीं होता जिसके एक हिस्से के फट जाने से सारी की सारी चीजें वहीं की वहीं बनी रहे और नदियां, गांव, पर्वत, शहर आदि अपनी की अपनी जगह दिखे वैसे के वैसे और अनमने रहे। इस देश में इंसान की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। दिव्यांशु वेरी गुड। थैंक यू सर। 1 मिनट बहुत होता है और तुमने उस 1 मिनट का अच्छा इस्तेमाल किया। तो हमें लगा कि ये गलती हो गई, हमको 1 मिनट का ये बजर नहीं रखना चाहिए। ना मैम कोई नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाकई अभिनय के इन धुरंधरों के बीच श्रेष्ठता का चुनाव बहुत मुश्किल है, पर जजेस के मापदंडों पर कौन खरा उतरा इसका फैसला उन्होंने कर लिया है। यानी अब वक्त हो चला है ये जानने का कि किसने अपनी जगह सुनिश्चित की है बिग फेम स्टार के गाला ऑडिशंस में। सर बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी। सर बस अब आगे ना सर, वो सर फाड़ देनी है सर एक एक की आगे। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शाबाश। अब मैं ही बनूंगी बिग फेम स्टार।